अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज की वीडियो में आपके साथ पैनल वाला बहुत ही प्यारा सा राउंड दामन के साथ कुर्ता शेयर करूंगी और इसके साथ खड़ी बैन होगी और बहुत ही खूबसूरत सा नेक डिज़ाइन इसका होगा। ये मैंने 2 लेसेस ली हैं, एक मैंने सीढ़ी लेस ली है और एक मैंने वैसे शिटर लेस ली है। सीढ़ी लेस का इस्तेमाल आप पैनल जोड़ते हुए करते हैं, क्योंकि जब आप पैनल को जोड़ते हुए बीच में सीढ़ी लेस या कोई भी जॉइंट लेस लगा देते हैं तो उनकी लुक टोटली चेंज हो जाती है, बहुत ही प्यारे लगने लग जाते हैं। तो दिखने वाले को भी पता चलता है कि ये पैनल के साथ कुर्ता बना हुआ है, क्योंकि लेस की वजह से वो सेपरेट सेपरेट नज़र आते हैं, तो इस तरह से ज़्यादा प्यारे लगते हैं। अच्छा, सबसे पहले जो सेंटर वाला हिस्सा है वो आपने उतना लेना है जितना आपका कंधा होता है। जैसे आप सिंपल कमीज़ की कटिंग करते हैं और अपना शोल्डर लेते हैं ना, वैसे ही आपने सेंटर वाला पैनल लेना है। जब मैं सिंपल कमीज़ की कटिंग करती हूँ तो मैंने शोल्डर लेना होता है 7.5 इंचज़, जो कि खोलने के बाद 15 इंचज़ रह जाता है। अभी ये साइड से सिलाई में आ जाएगा तो रेडी मुझे 14 इंचज़ अपना कंधा चाहिए होता है, यानी कि तीरा या शोल्डर। अगर आपका 16 इंचज़ है तो आप उतना ले लें, अगर आपका 15 इंचज़ है आप उतना ले लें, तो आपके साइज़ पे डिपेंड करता है। वैसे ये स्मॉल मीडियम के लिए तो परफेक्ट है, लेकिन अगर आप लार्ज में हैं तब भी आप इतना कंधा पहन सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग छोटा कंधा भी लाइक करते हैं। अभी जो साइड पैनल है वो मैंने हर साइज़ के लिए रखे हैं, हालांकि मुझे छोटे चाहिए, लेकिन आपकी आसानी के लिए कि आपको प्रॉब्लम नहीं हो, आप बार बार मुझसे बड़े साइज़ का पूछते हैं, तो जो साइड पैनल है ना वो मैंने 5 इंचज़ चौड़े रखे हैं। अगर मैं स्मॉल में बनाती तो मुझे 2 इंचज़ भी काफ़ी होने थे, 2.5 इंचज़ काफ़ी होने थे, लेकिन ये मैंने 5 इंचज़ रखे हैं ताकि बाद में इनकी मैं कटिंग कर लूँगी, छोटे कर लूँगी। आपका जो भी साइज़ है आप सारी ये वाली कटिंग कर सकते हैं। लेंथ मैंने ली है 40.5 इंचज़। रेडी होने के बाद तकरीबन 38 इंचज़ तक ये रह जाएगी। बाकी आप अपने साइज़ के हिसाब से भी लेंथ को एडजस्ट कर सकते हैं। आपने कम रखनी है कम रख लें, ज़्यादा रखनी है ज़्यादा रख लें। तो ये फ्रंट के 3 पैनल्स थे, ऐसे ही बैक के भी 3 पैनल्स हैं। आपने सेम साइज़ लेना है, जितना फ्रंट का है उतना ही बैक का लेना है। यहाँ पे जॉइंट लेस आएगी, लेकिन अभी ये लेस मैंने नहीं अटैच करनी। सबसे पहले मैं इसका नेक बनाऊंगी, तो आपने पहले नेक इसका देख लेना है। ज़रूरी नहीं है कि आपने इस जैसा ही नेक बनाना है, आपको जो भी नेक पसंद हो आप आसानी के साथ बना सकते हैं। लेकिन मुझे ये नेक बहुत पसंद आ रहा था, तो मैंने सोचा कि चलें इस कुर्ते के साथ ये वाला नेक बहुत प्यारा लगेगा। तो अभी ये देखें, ये बैक पीस के ऊपर मैं रख के दिखा रही हूँ कि सेम इसकी लंबाई चौड़ाई उतनी ही है जितनी कि फ्रंट की है, और इसके जो साइड पैनल हैं वे वो भी सेम उतने ही हैं जितने के फ्रंट के हैं। ठीक है जी। तो अभी सबसे पहले क्या करना है कि इसको आपने फोल्ड कर लेना है, जो सेंटर वाले पैनल हैं उनको, फ्रंट वाले को भी और बैक वाले को भी, ताकि इसके नेक की कटिंग की जाए। तो इनको फोल्ड करके इस तरह से ऊपर नीचे आपने रख लेना है। तो ऊपर नीचे रखने के बाद अभी हम इसकी कटिंग करेंगे। ये देखें, ये बैक पैनल है और ये वाला जो है ये फ्रंट है। अभी नेक क्योंकि खड़ी बैन वाला होगा, फ्लैट बैन वाला नहीं, तो इसके लिए मैं नेक की जो विड्थ ले रही हूँ वो ले रही हूँ 2.5 इंचज़। 2.5 इंच मैं ले रही हूँ, और 2.5 इंच जो है वो स्मॉल साइज़ के लिए भी परफेक्ट है और मीडियम के लिए भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आप लार्ज साइज़ में हैं तो आप 3 इंचज़ ही उसको डीप कर लें और 3 इंचज़ ही उसको वाइड कर लें और गुलाई दे लें नेक की। ठीक है, इससे बड़ा आप मत करें, क्योंकि वो बैन जो है वो प्यारा नहीं लगता अगर बहुत बड़ा वो हो जाएगा तो। ठीक है, तो अभी जो बैक है उसको आपने 1/2 इंच उसकी गहराई देनी है, उससे ज़्यादा आपने उसको गहरा नहीं करना। तो इस तरह से देखिए, फ्रंट नेक की भी और बैक नेक की भी कटिंग हो गई है। और अभी ये जो शोल्डर होता है साइड से, इसको आपने अरेब दे लेनी होती है तकरीबन आधे पौने इंच की। तो ये मैंने फ्रंट और बैक दोनों को एक साथ ही दे ली थी। अभी जो बैक वाला हिस्सा है उसको मैं निकाल दूंगी, और फ्रंट वाला जो है उस सेंटर से थोड़ा सा काट लेना है, तकरीबन 10 इंचज़ तक इसको आपने स्लिट दे देना है। अगर इस तरह से नेक बनाना है तो आप पहले वीडियो देख लें। अगर आपको ये नेक डिज़ाइन पसंद आए तो फिर आप बना लीजिएगा, नहीं आए तो फिर आपकी चॉइस है, आप इस कुर्ते के साथ कोई भी नेक डिज़ाइन जो है वो बना सकते हैं। तो ये देखें, इस तरह से मैंने नेक की कटिंग कर ली है, और इस पे अभी बुकरम वगैरह कोई नहीं लगेगा, जस्ट बैन पे बुकरम लगेगा। यहाँ पे मैं कपड़ा यूज़ करूँगी। ये देखें, इसकी जो लेंथ है कटिंग है वो है 10 इंचज़, और ये जो कपड़ा लेना है नेक के लगाने के लिए वो लेना है 12 इंचज़ लंबा और 3 इंचज़ चौड़ा। सेंटर से फोल्ड कर लें, और यहाँ पे भी आपने 10 इंचज़ का स्लिट जो है वो रेडी कर लेना है, यानी कि उसकी कटिंग कर लेनी है 10 इंचज़ तक। और फिर आपने इसको नेक के ऊपर रखना है, यानी कि शर्ट के ऊपर रखना है इस तरह से, और सिलाई लगा देनी है। यहाँ पे बुकरम का इस्तेमाल आपने नहीं करना।
ये देखें। और जो सिलाई मैं लगा रही हूँ वो मेरी मशीन का पाँव जो है थोड़ा सा चौड़ा है, उस हिसाब से मैं लगा रही हूँ। थोड़ी सी गैप देने के बाद, बिल्कुल किनारे पे मैं सिलाई नहीं लगा रही। तो तकरीबन इसमें जो गैप आएगा, पौने इंच तक का गैप जो है ना वो आ जाएगा। आधा इंच से ज़्यादा ही है थोड़ा सा। ये देखें, यहाँ से मैं कटिंग करके अभी इसको फोल्ड कर लूँगी। फोल्ड करने के बाद इसको मैंने तुरपाई कर लेनी है, ठीक है। आप भी तुरपाई कीजिएगा, सिलाई मत कीजिएगा यहाँ से। तो इस तरह से ये देखें, मैंने यहाँ पे तुरपाई कर ली है। तो अभी यहाँ पे आपने जो बैक पैनल है उसको रख के इसके शोल्डर की सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद अभी आपने क्या करना है कि यहाँ से इसको मेजर करना है। जिस तरह से बैंड के लिए आप नेक मेजर करते हैं ना, सेम वैसे ही आपने मेजर कर लेना है और देखना है कि टोटल इसकी कितनी जो है आपकी बैंड की गुलाई बनेगी। तो मैंने इसको इस तरह से फ़ोल्ड किया है। अगर आपने फ़ोल्ड नहीं करना तो आप एक साइड से शुरू करके दूसरी साइड पे ख़त्म कर दें। इस तरह से भी सेम उतनी ही मेजरमेंट होगी जितनी इस तरह से होगी। तो ये फ़ोल्ड करने के बाद अभी टोटल मेरी जो बैंड बनेगी वो है 13.5 इंचज़, ठीक है। पौने 7 इंच तक तकरीबन बनी थी एक साइड की। तो अभी जो मैंने बुकरम का पीस लिया है वो लिया है 14 इंचज़ और इसकी चौड़ाई मैंने ली है 1 इंच। और यहाँ से मैं नोक वाली नहीं बनाऊंगी, गुलाई करूंगी। और ये बिल्कुल सीधी है। एक तो फ्लैट बैन होती है जो कि मैं बहुत बार आपके साथ शेयर कर भी चुकी हूँ, वो भी बहुत आसान है लगाना। लेकिन ये थोड़ी सी खड़ी है, बिल्कुल सीधी है और बहुत आसान होती है ये वाली। इसको मैंने कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लिया है और एक साइड जो है इसको मैं फोल्ड कर रही हूँ और सिलाई लगा दी है यहाँ पर। तो वो सिलाई लगाने के बाद इसकी जो साइड्स है ना उनको भी सिलाई कर लेना है, ये देखें। और अभी मैं दूसरी साइड को भी सिलाई करूँगी। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको काट के इसको सीधा कर लेना है और फिर हम इसको शर्ट के साथ अटैच करेंगे। ये लगानी भी बहुत आसान है और बनानी भी बहुत आसान है। अभी इसको सीधा करना है, ये देखें इस तरह से। और ये बैंड जो है ये अभी लगने के लिए बिल्कुल तैयार है। जस्ट अभी इसके सेंटर में निशान लगा लेना है आपने, यहाँ कट लगा लें या निशान लगा लें। तो यहाँ पे मैं छोटा सा कट लगा लूँगी और अभी मैं आपको लगा के भी दिखाती हूँ। एक ही सिलाई में ये लग जाएगी शर्ट के साथ, इतनी आसान है ये लगाना। और ज़रा भी छोटी बड़ी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये छोटी बड़ी हो जाए। अभी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो ये देखिए, मैं सेंटर से स्टार्ट कर रही हूँ और फिर इसकी ऐसे ही एक साइड सिलाई हो जाएगी और इसी तरह से दूसरी साइड सिलाई हो जाएगी। तो ये बिल्कुल पूरी बैंड जो है वो यहाँ पे आ रही है। कपड़ा आपने बैंड लगाते हुए उतना ही छोड़ना है जितना कि आपने सिलाई में देना होता है। अगर आप उससे ज़्यादा कपड़ा छोड़ेंगे तो फिर आपकी जो बैंड है वो सफाई के साथ नहीं लगेगी। तो अभी इसको हमने सिलाई ही लगा देनी है। सीधा करने के बाद यहाँ पे कट्स लगा लेने हैं और ये देखें जी, इस तरह से बैंड हमारी हो जाएगी तैयार। ये किनारे पे आपने सिलाई लगानी है। आप चाहें तो कंट्रास्ट में भी बैंड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये जो डिज़ाइनिंग है ना, अभी ये नेक कंप्लीट नहीं हुआ। इसके ऊपर सेम वही कपड़ा प्यारा लगना था जो शर्ट का है, यानी कि कंट्रास्ट में ना हो, सेम कलर का कपड़ा जो है वो यूज़ हो तो ज़्यादा प्यारा लगना था। तो ये देखें जी, बैंड हमारी लग चुकी है। अभी इसको प्रेस करेंगे तो इसकी जो लुक है वो चेंज हो जाएगी, बहुत ही नीट एंड क्लीन ये लगेगी, साफ़ सुथरी, बहुत ही सफाई के साथ। ये देखें इस तरह से। तो अभी इसके जो अंदर वाला हिस्सा है वो तैयार करना है, जिसके लिए आपको पहले मेजर करना होगा पूरे नेक को। ये देखें, यहाँ से लेके इसकी दूसरी साइड भी, यानी कि एक साइड जो है वो 10 इंचज़ है, दूसरी साइड भी 10 इंचज़ होगी, टोटल 20 हो गया। और 20 के ऊपर आपने जो एक्स्ट्रा बैन है उसको भी मेजर करना है। तो ये टोटल जो है मेरे पास तकरीबन बन रहा था 35 इंचज़, लेकिन 2-3 इंचज़ आप एक्स्ट्रा ले लें। तो टोटल तकरीबन 37 या 38 इंचज़ तक मैं कपड़ा लूँगी, जो कि बिल्कुल सीधा होगा, रेब में नहीं। और इसकी जो विड्थ है वो 2 इंचज़ होगी। और इसको मैंने क्या करना है कि सेंटर से फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है, यहाँ से। ये देखें इस तरह से। और सिलाई लगाने के बाद इसको आपने जिस तरह से डोरी निकालते हैं वैसे ही सीधा कर लेना है। लेकिन डोरी अरेब में होती है, ये कपड़ा सीधा है, लेकिन ये बहुत आसानी के साथ जो है वो सीधा हो जाएगा, क्योंकि इसकी चौड़ाई जो है वो ज़्यादा है। अगर चौड़ाई कम हो तो फिर इस तरह से आप सीधा करना जो है ना वो नामुमकिन ही होता है ऑलमोस्ट। लेकिन इसकी चौड़ाई ज़्यादा होने की वजह से फ़ौरन ही ये सीधा हो जाएगा। तो अभी मैंने इसको प्रेस कर लिया है।
प्रेस करने के बाद क्या करना है कि मैंने जो शीटल लेस ली थी वो इस्तेमाल करनी है इसके ऊपर। अच्छा, जब आप ये डिज़ाइनिंग करें सेम इसी तरह से जो भी आप शीटल लेस यूज़ करें, ट्राई करें कि उसकी चौड़ाई कम हो। जितनी चौड़ाई कम होगी उतनी सफाई ज़्यादा आएगी नेक के ऊपर। तो ये देखें, ये भी बहुत चौड़ी नहीं है, लेकिन सारी मैं नहीं लगाऊंगी, जस्ट इसके जो छोटे छोटे हार्ट्स हैं ना वही मैं ये लगाऊंगी। बाहर वही नज़र आएंगे, बाकी सारा जो है ना वो हाइड हो जाएगा। तो अगर आप कम चौड़ी लेस का इस्तेमाल करेंगे तो आपके नेक की जो सफाई है वो ज़्यादा आएगी। और यही लेस जो है वो मैंने दामन पे भी यूज़ करनी है, वो भी आप आगे जाके देख सकते हैं। ये देखें, इस तरह से ये पट्टी आपकी बन जाएगी और इसको नेक के अंदर आपने लगाना है। किस तरह से लगाना है ये भी मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। बैन के ऊपर भी ये लगेगी और नेक के अंदर भी ये लगेगी। एक साइड से आपने शुरू करना है इसको और इसको नेक के गिर्द घुमाते हुए बैन के गिर्द, और आपने दूसरी साइड पे इसको ख़त्म कर देना है। ये देखें इस तरह से। तो चलिए अभी मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। ये देखें, यहाँ से आप इसको शुरू कर लें। वैसे ये जो मैंने पहले नेक का स्लिट लिया था वो इस हिसाब से लिया था जितनी मेरी लेस थी। अगर आपकी लेस ज़्यादा चौड़ी है तो फिर आपको तभी ध्यान रखना पड़ेगा इसकी सिलाई लगाते हुए कि आपकी लेस यहाँ पे पूरी आ भी रही है या नहीं आ रही। तो अभी जो बैन वाला हिस्सा है, बैन की गुलाई है, यहाँ पे इसको लगाना मुश्किल होगा अगर आपकी ज़्यादा चौड़ी लेस होगी। अगर बारीक होगी तो फिर आप आसानी के साथ इसको लगा सकते हैं। ये देखें, मैंने भी यहाँ पे लगा लिया है और जैसे ही इसको प्रेस कर लेंगे ये बिल्कुल साफ़ सुथरी हो जाएगी। आपको लगेगा ही नहीं कि ये आपने यहाँ पे थोड़े से बेंड दिए थे या थोड़ी सी ये लगाने में मुश्किल हुई थी। ये देखें, इस तरह से मैं अभी यहाँ पे इसको ख़त्म कर दूँगी तो ये लेस जो है इसकी लुक जो है नेक की वो बदल देगी, बहुत ही प्यारा सा नेक हो जाएगा। और अभी क्या करना है कि ये लगाने के बाद इसके अंदर जितना हिस्सा आपको बंद करना है वो बंद कर लें और जितना आपको खुला रखना है वो खुला रख लें। तो मैं यहाँ पे कपड़ा जो है इसके अंदर वो अटैच कर दूँगी। बाकी मैं आपको बाद में प्रेस करके इसके नेक की जो है ना लुक वो बाद में दिखाती हूँ। लेकिन उससे पहले यहाँ पे आपने कपड़ा जो है वो लगा लेना है। तकरीबन इसमें से 7-8 इंच जो है ना वो मैं बंद कर रही हूँ और बाकी ऊपर का खुला रहने देना है, क्योंकि बैन की वजह से बैक नेक इसका नहीं होता तो फिर थोड़ा बहुत आपको ज़्यादा डीप रखना पड़ता है इसको। एक साइड से शुरू करूँगी मैं और दूसरी साइड पे इसको ख़त्म कर दूँगी और यहाँ से जितना बंद करना है वो मैं बंद कर लूँगी। अगर आप चाहें तो यहाँ पे बटन्स वगैरह भी लगा सकते हैं, लेकिन जस्ट मैंने लेस ही लगाई है, इसके ऊपर किसी भी बटन का इस्तेमाल नहीं किया। बाकी आपकी चॉइस है कि अगर आपने यहाँ पे कुछ लगाना है तो आप लगा भी सकते हैं। ये देखें जी, अभी ये हो गया है तैयार। नेक हमारा हो गया है कंप्लीट। अभी इसको जस्ट मैंने प्रेस ही करना है। तो ये देखें, प्रेस भी कर लिया है और यहाँ से भी आप देखें कि ये कितना प्यारा लग रहा है, बिल्कुल साफ़ सुथरा है, कुछ भी नहीं लग रहा कि आपने यहाँ पे गुलाई दी है शिटलेस के साथ। तो अभी मैं आपको यहाँ पे लेस अटैच करके दिखाऊंगी जो कि सीधी लेस है, जॉइंट लेस आपने यहाँ पे लगानी है। तो आपने दामन से शुरू करनी है, कंधे से लगाते हुए आपने दूसरे साइड के दामन पे चले जाना है, यानी कि आपने फ्रंट से शुरू करनी है। तो लगाते लगाते आपने बैक पे भी इसको ऐसे ही ले जाना है। ये देखें, एक साइड से आपने शुरू करना है और दूसरी साइड पूरी पे आपने इसको ले जाना है और दोनों साइड्स आपने सेम ऐसे ही कवर कर लेनी है। तो ये लगाने के बाद आप इसको एक बार प्रेस कर लें, सीधा करके प्रेस कर लें। ये देखें, इस तरह से आगे आपने लगानी है और इस साइड को भी आपने कवर कर लेना है। तो दोनों तरफ मैंने जॉइंट लेस लगा ली है। लगाने के बाद इसको मैंने प्रेस कर लिया है इस तरह से। और अभी क्या करना है कि इसके जो स्लीव्स हैं वो मैं यहाँ पे आपको रख के दिखा देती हूँ कि कितने आपने लेने हैं और जो साइड पैनल हैं वो किस तरह से लगाने हैं। ये है हमारे स्लीव्स जो यहाँ पे आएंगे। इसकी लेंथ और विड्थ आपको बता देती हूँ। लेंथ है मेरे पास तकरीबन 22.5 इंचज़ और जो विड्थ है वो है 8.5 इंचज़। तो अभी क्या करना है कि इसको मैं ऊपर रख देती हूँ इस जगह पे। आपने बिल्कुल बराबर रखना है शर्ट के, ठीक है, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बराबर कंधे के साथ कंधा इसका मिला होना चाहिए। तो अभी नीचे जो पैनल्स हैं ना, साइड पैनल, वो हमने उतने ही लिए थे जितना कि हमारा सेंटर वाला पैनल था। लेकिन अभी यहाँ पे आपको काटने पड़ेंगे क्योंकि स्लीव्स ऊपर हमारे आ जाएंगे। ये देखें, तो आपने क्या करना है कि यहाँ से
आधा इंच ऊपर की तरफ रखने हैं स्लीव्स के, और फिर जो बाकी का कपड़ा है उसको काट लेना है। ये देखें जिस तरह से ये मैंने रखा है, ये जो आधा इंच कपड़ा है ये सिलाई में आ जाएगा, तो बिल्कुल उतने ही रह जाएंगे जितने कि हमें चाहिए। तो ये देखिए इस तरह से मैंने स्लीव्स के साथ पैनल जो हैं वो लगा लिए हैं, फ्रंट वाला फ्रंट के साथ और बैक वाला बैक के साथ। और अभी इनको आपने अटैच कर लेना है जिस तरह से जॉइंट लेस के साथ हमने सेंटर पैनल अटैच किए थे, सेम वैसे ही अभी स्लीव्स वाले हिस्से के साथ हमने अभी जो सेंटर वाला पैनल है वो अटैच कर लेना है इस तरह से। और ये हमने कंधे की सिलाई से लगाना शुरू करना है, जो कि हमारा ये वाला हिस्सा बनता है। ठीक है, आप एक साइड से नहीं शुरू कर सकते, आपने सेंटर से ही ये सिलाई लगाना शुरू करनी है हर हाल में। तो ये देखें इस तरह से मैंने ये लगा लिया है। चौड़ाई अभी आप देख सकते हैं कि ये तकरीबन लार्ज साइज़ की है। जैसा कि मैंने वीडियो के पहले भी बताया था कि ये मैंने आपकी आसानी के लिए ज़्यादा पैनल चौड़े लिए हैं। अभी मैं सिलाई लगाऊंगी तो ये अपने हिसाब से मैं कर लूँगी छोटे, लेकिन अगर आप टोटल शुरू से मेरी वीडियो देख रहे हैं और अभी तक पहुँच चुके हैं तो आप इतना रख सकते हैं। अगर आपने 23 इंचज़ भी चेस्ट रखनी है तो ये साइज़ परफेक्ट होगा आपके लिए। ठीक है, लेकिन मैंने 19 इंचज़ चेस्ट रखनी है, तो मैं उस हिसाब से जो इसके निशान हैं वो लगाऊंगी, और ये जो साइड पैनल है ना इनको मैं काट दूंगी। तो आपने जब यहाँ पे निशान लगाने हैं किस तरह से लगाने हैं, क्योंकि हमने पहले नहीं लगाए थे, ये सेंटर पे मैंने पहले निशान लगा लिए हैं। यानी कि आपने शर्ट का सेंटर ले लेना है, सेंटर वाले पैनल का सेंटर लेना है, और उससे फिर आपने दोनों तरफ निशान लगा लेने हैं। मैंने 9.5 इंचज़ एक तरफ निशान लगाया है और 9.5 इंचज़ ही एक तरफ निशान लगाया है, तो ये मेरी चेस्ट हो जाएगी। उसके बाद जो ये वाली लेंथ है मैंने 13 इंचज़ ली है, आप 11 या 12 इंचज़ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो 13 इंचज़ तक मैंने ये साइड जो है ना वो बंद कर देनी है और बाकी नीचे खुला रहने देना है। अभी जो हिप है वो 10 इंचज़ मैं सेंटर से एक तरफ निशान लगाऊंगी और 10 इंचज़ ही एक तरफ लगाऊंगी, यानी कि 20 इंचज़ जो है ना वो हिप हो जाएगी। और हिप के निशान को आपने चेस्ट के निशान से इस तरह से मिला देना है दोनों साइड्स पे ही, और फिर आपने ये सिलाई लगा लेनी है। स्लीव से लगाते हुए आपने चेस्ट से लेके हिप तक आपने ख़त्म कर देनी है। तो ये देखिए सिलाई लगा के जो एक्स्ट्रा कपड़ा था ना वो मैंने काट दिया है, अपने साइज़ की मैंने ये सारी जो शर्ट है ना वो कर ली है। अच्छा, अभी इसका जो सेंटर है मैंने सीधा नहीं रखना है। मैंने आपको पहले भी जैसा कि वीडियो स्टार्ट में बताया था कि गुलाई वाला दामन इसका रखना है। अगर आपको राउंड दामन नहीं पसंद तो आप इसको स्ट्रेट भी रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आपने सेम इसी तरह से करना है तो आप 3 इंचज़ पे इसके कॉर्नर पे निशान लगा लें और फिर इसको आप गुलाई दे लें थोड़ी सी। ठीक है, 2.5 इंचज़ पे भी आप गुलाई दे सकते हैं, वो भी बहुत प्यारी लगती है। तो मैंने 3 इंचज़ पे ये गुलाई दी है इस तरह से, और अभी इसकी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे भी मैं लेस का इस्तेमाल करूँगी, इसको सिंपल सी लुक नहीं दूँगी, यहाँ से थोड़ी सी फिनिशिंग इसकी करूँगी लेस के साथ। क्योंकि जो शर्ट का कलर है वो बहुत लाइट है, इसलिए मैंने यहाँ पे लेस का भी इस्तेमाल किया है, सेंटर लेस का भी, और जो सिटर लेस है उसका भी इस्तेमाल किया है, ताकि इसका जो कलर है ना वो थोड़ा सा चेंज हो जाए। तो अभी यहाँ से देखिए मैं शिटर लेस लगाना शुरू कर रही हूँ। जो शिटर लेस है उसकी सीधी साइड मैंने नीचे की तरफ रखी है और उल्टी साइड जो है वो ऊपर की तरफ है, और फिर मैं इसके ऊपर सिलाई लगा रही हूँ। और ये जो सिलाई लगा रही हूँ आप देखें कि जिस तरह से दामन है राउंड, उसी को फॉलो करते करते शिटर लेस जो है उसको भी साथ आपने घुमाते जाना है। और फिर से वही बात कि आप जितनी बारीक लेस इस्तेमाल करेंगे उतना आपके लिए आसान होगा। अगर आप चौड़ी लेस का इस्तेमाल करेंगे तो ये गुलाई कभी भी आपसे नहीं आएगी, बहुत मुश्किल होगी। अगर गुलाई आ भी गई तो बहुत मुश्किल होगा उसको हैंडल करना, बहुत बार आपको लगाना पड़ेगा टांका और बहुत बार आपको उधेड़ना पड़ेगा। इसलिए बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप कम चौड़ी लेस का इस्तेमाल करें, तो एक ही बार में आप इसको लगा सकते हैं सफाई के साथ और आसानी के साथ। ये देखें इस तरह से लेस लग चुकी है। अभी मैंने क्या किया है कि अरेब में कपड़ा लिया है, वो यहाँ पे रख के हमने लगाना है पलटे के तौर पे। ये देखें इस तरह से। तो ये जो कपड़ा है ये आपने लाजमी अरेब में लेना है। अगर अरेब में नहीं होगा तो फिर आपकी ये गुलाई जो है वो सही से नहीं आएगी। तो आपने ध्यान रखना है कि जो ये वाला पलटा है वो आपने तिरछा ही लेना है। तकरीबन मैंने इसकी चौड़ाई ली है 1.5 इंच तक, आप 2 इंचज़ भी ले सकते हैं, इससे कम भी ले सकते हैं, जितना भी आपको पसंद हो। तो इसको भी आपने ऐसे ही सेम लगाते जाना है
गुलाई के साथ साथ। और अभी यहाँ पे फ़ोल्ड करके इसको मैंने तुरपाई कर लेनी है। और अभी मैं आपको इसकी जो फिनिशिंग है, लास्ट लुक है, वो दिखाती हूँ, जो कि कुछ इस तरह से है। नेक आपने ऑलरेडी देख लिया है, फिटिंग की सिलाई इसको लग चुकी है। स्लीव्स मैंने स्ट्रेट ही रखे हैं, यानी कि जितना शोल्डर था उतने ही स्लीव्स खुले हैं आगे से। और ये इसका जो नेक है ना, मुझे बहुत ही पसंद है और पहना हुआ बेहद प्यारा लगता है। तो आपने ये नेक जो है ना, चाहे इस डिज़ाइन पे ना बनाएं, इस कुर्ते पे ना बनाएं, लेकिन किसी भी शर्ट पे आप ये वाला नेक जो है ना वो बना सकते हैं, क्योंकि जितना ये प्यारा है। तो अभी नीचे आप इसका दामन भी देख सकते हैं। ये देखें, दामन भी बहुत प्यारा लगने लग गया है गुलाई के साथ और दूसरा शिटलेस के साथ। तो ये देखें, मैंने पलटे के साथ इसको फोल्ड किया था और तरपाई कर ली है। सिलाई आपने नहीं लगानी, तरपाई ही करनी है, ठीक है। एक बार इसकी बैक भी दिखा देती हूँ, वो भी सेम वैसी है जैसा कि फ्रंट है। वहाँ पे भी पैनल्स थे सेम वैसे ही, और गोल दामन रखा हुआ है। ये इसकी बैक है। और इसके साथ आप स्ट्रेट ट्राउज़र का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जो भी आपको ट्राउज़र अच्छा लगे वो आप पहन सकते हैं। तो यही थी मेरी आज की वीडियो। आप ईद के लिए इस तरह से खुला सा प्यारा सा कुर्ता बनाएं, बिल्कुल न्यू स्टाइल में, और पहने एंजॉय करें। आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर थोड़ी सी भी अच्छी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।